एक जंगल में सभी पक्षी बहुत आराम से और खुशी खुशी रहते थे। उस जंगल में जल्द ही बारिश का मौसम आने वाला था, लेकिन कोई भी पक्षी इस बार दाना इकट्ठा करने के लिए नहीं जा रहा था। उसी जंगल में रानो चिड़िया भी रहती थी। वह चिड़िया अपने घर में बैठी कुछ सोच रही थी। बारिश का मौसम भी आने वाला है और इस बार तो कोई भी पक्षी दाना इकट्ठा करने के लिए नहीं जा रहा है, लेकिन मुझे दाना इकट्ठा कर लेना चाहिए। अगर तेज बारिश हो गई तो हमको बहुत समस्या होगी। मैं जाकर तोते से पूछती हूँ, देखती हूँ वो क्या कहता है। और फिर चिड़िया तोते के घर की ओर चली जाती है। तोते भैया, बारिश का मौसम आने वाला है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम साथ मिलकर सारा का सारा दाना इकट्ठा कर लें, जिससे हमको बारिश में कोई भी समस्या ना हो। और कल मैं जंगल के किनारे गई थी तो वहाँ पर एक सूखी हुई नदी थी, उसमें तो बहुत सारा अनाज भी था। वहाँ से हम बहुत सारा दाना इकट्ठा कर सकते हैं। चिड़िया, अब मौसम बदल गया है। अब 1-2 दिन से ज़्यादा बारिश रुकती ही नहीं है और 1-2 दिन तो हम बिना दाने के भी गुजारा कर लेंगे। तो क्या आप इस बार दाना इकट्ठा करने के लिए नहीं जाओगे? नहीं, अब मैं दाना इकट्ठा करने के लिए नहीं जाऊंगा। तुमको जाना हो तो जाओ। और फिर चिड़िया वहाँ से सीधे कौवे के घर की तरफ निकल जाती है। अरे चिड़िया, आज सवेरे सवेरे मेरे घर कैसे आना हुआ? कौवे भैया, बारिश आने वाली है। आपने बारिश के लिए कोई इंतजाम किया या फिर नहीं? बारिश के लिए कौन सा इंतजाम? तो क्या मैं बारिश के लिए पूजा करूं जिससे बारिश इस बार ना आए? अरे मेरा वो मतलब नहीं है। मेरा मतलब है कि इस बार बारिश के लिए कुछ दाने वगैरह इकट्ठे करने हैं कि नहीं करने हैं। तो तुमने कुछ सोचा है कि हमको कहाँ से दाने इकट्ठे करने हैं? हाँ, कल मैं जंगल के किनारे गई थी। वहाँ पर एक नदी है जो अभी सूखी हुई है, उसमें बहुत सारा अनाज है। वहाँ से हम बहुत आसानी से दाने इकट्ठे कर सकते हैं। अरे इतनी दूर तो मैं नहीं जाऊँगा। तुमको जाना हो तो जाओ, मैं तो यहाँ पे मज़े करूँगा। तुम करो काम, मैं करता हूँ आराम। अच्छा ठीक है, तो अब मैं यहाँ से चलती हूँ। और फिर चिड़िया अपने घर वापस लौट आती है। चिड़िया अपने घर पर बैठे हुए कुछ सोच रही थी। इस बार तो कोई भी पक्षी अनाज लेने जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अगर मैं अनाज नहीं लाऊंगी तो हमको बारिश में बहुत समस्या हो सकती है। इसीलिए ऐसा लगता है मुझे इस बार अकेले ही अनाज लेने जाना पड़ेगा। रानो चिड़िया अपने घर में बैठी ऐसा सोच ही रही होती है, तभी वहाँ पर टीनू आ जाती है। रानो बहन, इस बार मेरा घोंसला टूटा हुआ है और अगर मैं उसको बनाने जाऊंगी तब तक बारिश का मौसम भी आ जाएगा। तो बारिश के मौसम आने तक क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? हाँ हाँ टीनू, मुझे कोई समस्या नहीं होगी। तुम मेरे घर में रह सकती हो। लेकिन इस बार एक समस्या है। कोई भी पक्षी इस बार दाना लेने के लिए तैयार नहीं है और बारिश का मौसम आने वाला है। बारिश के मौसम आने तक अगर हमने दाना इकट्ठा नहीं किया तो हम भूखे मर जाएंगे। तो अगर तुमको कोई जगह पता हो जहाँ पर दाना मिल सके तो मुझे बता दो, हम दोनों साथ में लेकर आते हैं। जंगल के किनारे एक नदी है जो अभी सूखी हुई है। उस नदी में बहुत सारा अनाज है, तो हम वहाँ से जाकर आसानी से अनाज ला सकते हैं। हाँ तो फिर ठीक है, चलो हम चलते हैं और दाना लेकर के आते हैं। और फिर टीनू और रानो चिड़िया दाना इकट्ठा करने के लिए चले जाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारा अनाज है, इससे हमारा साल भर का खाना हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर बहुत सारा अनाज है। चलो अब हम इस सारे अनाज को इकट्ठा कर लेते हैं और अपने घर लिए जाते हैं। और फिर दोनों चिड़िया मिलकर सारा अनाज इकट्ठा कर लेती हैं और उसके बाद वहाँ से चली जाती हैं। फिर उसके अगले ही दिन जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी अपने अपने घरों के अंदर रहते हैं। टीनू और रानो चिड़िया उसके घर में बहुत ही आराम से रहते हैं, लेकिन बाकी पक्षियों की हालत थोड़ी सी खराब थी क्योंकि उनके पास दाना खाने के लिए कुछ भी नहीं था। और फिर बारिश होते होते 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बारिश बंद नहीं होती है। तोता अपने घर में बैठा कुछ सोच रहा था। बारिश होते होते 2 दिन हो गए हैं और बारिश है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है।
समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अब तो सारा का सारा दाना भी खत्म हो गया है। अगर उस दिन चिड़िया की बात मान ली होती तो आज ये दिन देखने को ना मिलते। अब तो मुझे इस बारिश में ही दाना इकट्ठा करना पड़ेगा। तोता ऐसा सोच ही रहा होता है, तभी कौवा उसके घर पर आ जाता है। अरे कौवे भैया, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं दाना इकट्ठा करने जा रहा हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? हाँ हाँ, चलो चलते हैं। मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। लेकिन कहाँ पर जाना है, तुमने कुछ सोचा है? चिड़िया ने बताया था कि नदी में बहुत सारा अनाज है। देखते हैं कि अब उस नदी में अनाज बचा भी है या फिर नहीं। फिर वो दोनों नदी की ओर निकल जाते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तब वे देखते हैं कि नदी में पानी भर गया है और वहाँ पर खाने के लिए एक भी दाना नहीं है। और फिर वो वापस लौट आते हैं। कौवे, नदी में तो बिल्कुल भी अनाज नहीं है। मेरी तो भूख से हालत ही खराब हो गई है। क्या तुमने कुछ सोचा है कि अब क्या करना है? भूख से तो मेरी भी हालत ख़राब हो गई है, लेकिन अब मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। कौवे, मैं तो रानो चिड़िया के पास जा रहा हूँ। उसके पास कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर होगा और वो तो मुझे ज़रूर दे देगी। तुमको भी चलना हो तो तुम भी साथ में चलो। तुमको जाना हो तो जाओ, लेकिन मैं रानो चिड़िया के पास नहीं जाऊंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर तोता वहाँ से रानो चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। चिड़िया बहन, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अगर तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ हो तो मुझे दे दो। हाँ हाँ, हमारे पास बहुत सारा अनाज है। हम नदी में से सारा अनाज ले आए थे और बहुत सारे पक्षी आकर हमसे थोड़ा थोड़ा अनाज लेकर भी गए हैं। थोड़ा सा अनाज आप भी ले लीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया बहन। और फिर तोता वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है, लेकिन बारिश बंद नहीं होती है। कौवे की हालत अब तो बहुत ही खराब हो चुकी थी और फिर वो चिड़िया के घर की तरफ निकल लेता है। चिड़िया बहन, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए हो तो मुझे दे दो। मैं भूख के कारण बहुत तड़प रहा हूँ। मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। नहीं, हम तुमको खाने के लिए कुछ भी नहीं देंगे। तुम प्लीज़ मुझे खाने के लिए दे दो और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद से मैं कभी चोरी नहीं करूँगा और तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूँगा। ठीक है, फिर ये लो और अब जाओ यहाँ से। और फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। देखो, ये सभी पक्षी पहले से तैयार नहीं थे, इसीलिए इनको समस्या हुई है। तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप आने वाली वीडियोस के लिए तैयार रहो और आपको कोई भी समस्या ना हो।